अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आज मैं अपनी ग्लोसरी सेट कर रही हूँ। ग्लोसरी सेट आज मैं इस वीडियो में करती रहूँगी क्योंकि आज ग्लोसरी आई है और उसके साथ हम बजट पर बात करेंगे। बजट का टॉपिक बहुत अहम है आज के दौर में, तो खास तौर पे वक्त गुजरने के साथ साथ ना दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और उसके साथ साथ हमारे अखराजात भी बढ़ते जाते हैं जिनको कम करना मुश्किल होता है। और कम आमदनी वाले अफराद के लिए बजट को मैनेज करके चलना तो एक चैलेंज होता जा रहा है। एक शख्स जो पूरा महीना कमाता है और फिर जब पूरे महीने मंथ के बाद उसकी कमाई उसके हाथ में दी जाती है तो उसके दिल में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, इतनी ख्वाहिशात होती हैं। वो चाहता है कि वो अपनी मेहनत का समर देखे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती, वो थक हार जाता है। बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हम कमाते हैं बट हमारी रोजी में बरकत नहीं है। महीना नहीं खत्म होता और पैसे खत्म हो जाते हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी रोजी में बरकत हो? वो औरत जो घर चला रही हो, चाहे वो एक बहन हो, बेटी हो या माँ हो या बीवी हो या सास हो, वो घर के अखराजात को पूरा करने के लिए एक मंसूबा बंदी करे, प्लानिंग करे। महंगाई के इस दौर में खुद को जिंदगी में आगे बढ़ाना एक चैलेंज जरूर है, लेकिन हम चंद इकदामात करके ना अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं और अब महंगाई के बावजूद अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 पे हम क्या करें? नंबर 1 पे हम करें सदका करें। सबसे पहले तो हमने देखना है कि क्या हम सदका करते हैं। सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि ज्यादा होता है। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि माल कम हो गया है, लेकिन हमारे माल में बरकत होती है। सदका करने की कोई हद मुकर्रर नहीं है, जितना आप कर सकते हैं कर लें। अपने गरीब बहन भाई रिश्तेदार होते हैं कुछ, उनके लिए वक्फ कर दें और रिश्तेदार ना हो तो मुहताज या किसी यतीम या बेवा को ये रकम भेजना शुरू कर दें। इसके असर से ना आपके माल में बरकत आएगी। सदका बहुत सी बीमारियों और आफतों से भी बचाता है। सदका करना हमारे लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि हम ना सोच लेते हैं, हम नियत कर लेते हैं कि हम इतना सदका करेंगे, बस फिर घर के और अखराजात पर लगते जाते हैं और फिर लास्ट में हमारे पास पैसे कम बच जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि चलें नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। इसी तरह बहुत से मंथ गुजर जाते हैं, इसी तरह सदका करना मुश्किल होता जाता है। तो हमने क्या करना है? मंथ के स्टार्ट में ही हमने जो सदका करना है इसकी रकम को निकाल लेना है, या तो फिर ये रकम जो है जिसको देनी है इस तक फौरन पहुंचा दें या ये सेपरेट करके रख लें। ये मैं यूज नहीं करूंगी, ये सदके के हैं, मुकर्रर हैं, ये फिक्स कर देने हमने, बस ये उन तक ही हमने पहुंचाने हैं। नंबर 2 पर हमने क्या करना है? आमदनी और अखराजात का जायजा लें। यानी हमने अपनी आमदनी और अखराजात का जायजा लेना है कि हमारी आमदनी कितनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इतनी आमदनी है और इतने अखराजात हैं। जाहिर है हमने अपनी इस आमदनी में तमाम अखराजात को पूरा करना है। अपनी आमदनी को समझकर इसके मुताबिक चलना बहुत जरूरी है। अब हमने अपने अखराजात को अपनी आमदनी के मुताबिक सेट करना है। अब आमदनी क्या है? आमदनी में तनख्वाह क्या है हमारी, या फिर कारोबार है तो वो क्या है हमारी, वो आमदनी में सब कुछ शामिल है। और अखराजात में घर का किराया या बिल या खाने पीने का खर्चा या बच्चों की तालीम, जितनी भी जरूरियात हैं वो सब शामिल है। 3 पे हमने अहम एक्सपेंस रखने हैं। हम सब ने एक लिस्ट हम बना लें पूरे अखराजात की जो बहुत अहम है, जिनके बगैर गुजारा ही नहीं, जैसे बिल, ग्लोसरी, बच्चों की स्कूल की फीसिस, वो सब जो बहुत अहम है। इन सब चीजें हम वो इसमें शामिल करेंगे कि जिनके बगैर हम बिल्कुल नहीं रह सकते। इनको सबसे पहले करना चाहिए ताकि कोई मुश्किल ना हो, जिंदगी गुजारना आसान हो। और नंबर 4 पे क्या करना है? जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क करें। ये फर्क करने से ना आप अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। जरूरियात वो चीजें हैं जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हैं, इनके बगैर आपकी जिंदगी मुतासिर हो सकती है। मसलन रिहाइश, खुराक, कपड़े, सेहत, तालीम वगैरह, ये बहुत जरूरी है।
اور ख्वाहिशात वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाती हैं, आरामदेह बना सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं अगर ये ना भी हो तो गुजारा हो सकता है। मसलन लग्जरी कपड़े, रिहाइश, ब्रांड के कपड़े वगैरह, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो हमारी ख्वाहिशात में शामिल है। अगर आपके पास महदूद आमदनी है और आपको बजट बनाना है तो पहले अपनी जरूरियात पर खर्च करना होगा ताकि आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी हो सके। और अगर इसके बाद हमारे पास कुछ बच जाए तो हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। कामयाब बजट का यही असूल है। अब नंबर 5 पे आपने क्या करना है, बचत का मामूल बनाएं। अगर आपकी आमदनी कम है, इसके बावजूद अगर आप छोटी छोटी मिकदार में भी बचत की आदत डालेंगे, बचत के लिए एक अलग अकाउंट बना लें या कोई आसान तरीके अपनाएं। एक मखसूस रकम को एक अलग रखें आप बचत के तौर पे, जिन्हें सिर्फ आप इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल किया जाए, जैसे किसी बीमारी की सूरत में या मुश्किल कोई पड़ जाए तब ये रकम आपके काम आएगी। नंबर 6 ये है कि अगर कुछ खरीदने की ख्वाहिश हो तो इसको कुछ टाइम के लिए मौखर कर दें। इसके 2 फायदों में से एक तो जरूर होगा। एक तो ये है या तो ये 1 या 2 हफ्तों के बाद इसकी ख्वाहिश खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये हकीकत है। जब हमें किसी चीज की ख्वाहिश होती है तो बहुत जोर से होती है कि हमें ये चीज अभी मिल जाए, और वक्त के साथ साथ इसकी कशिश जो है वो खत्म हो जाती है, और जब हमें मिल जाती है तब तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इसी तरह हम छोटे बच्चों को देख लें, जब इन्हें कोई चीज चाहिए होती है वो बहुत जिद करते हैं, रोते हैं कि हम इनको फौरन दे दें। अगर इनका माइंड बदल दिया जाए तो वो कुछ देर के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। तो बस यही इंसानी फितरत है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर मंथ के लास्ट में हमारे पास अगर कुछ रकम बच जाएगी तो हम इसे खरीद सकेंगे। दोनों में से कोई तो फायदा होगा। अब नंबर 7 जो है, कोशिश करें कि कर्ज से बचें। कर्ज लेना हमेशा जरूरी नहीं होता, खास तौर पर महंगाई के दौर में जब सूद की शरहें ज्यादा हैं तो हमें इस कर्ज से बचना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के बोझ से पनाह मांगी है, इसलिए कर्ज से दूर रहें। अगर किसी जरूरत की वजह से इसमें फंस भी जाएं, लेना पड़ भी जाए, तो फौरी तौर पर इससे निजात हासिल करें। इसकी अदायगी में देर ना करें, क्योंकि हम जितनी भी देर करते जाएंगे कर्ज अदा करना उतना मुश्किल होता जाएगा। हम सोचते हैं कि अब ये मुश्किल आ गई, अब ये हमारे पास इतना बड़ा खर्चा है तो हम नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ में भी इस तरह नहीं होता। तो कोशिश करें कि हम उसको जितनी जल्दी कर सकें अदा करें। कर्ज अगर लेना जरूरी है तो कम सूद वाला लें ताकि जल्दी से जल्दी वापस कर सकें। कर्ज का जो मामला है बहुत सख्त है। कर्ज की वजह से शहीद की मगफिरत नहीं होती। तो अल्लाह ताला हम सबको इस कर्ज लेने से बचाए। महंगाई के इस दौर में सबसे अहम बात यह है कि आप हालात का मुकाबला करते हुए मेहनत करते रहें। आपके छोटे छोटे इक़दामात और बेहतर मंसूबा बंदी आपको मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल टाइम चल रहा है, मुश्किल फेज चल रहा है, तो आपने उससे नहीं घबराना। मुश्किल हालात का सामना करने के लिए सब्र से काम लेना है और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। हालात में बेहतरी लाने के लिए ना छोटे छोटे से आपने इक़दामात करते रहना, मेहनत करते रहना, खुद को मोटिवेट रखना है। ये मुश्किल वक्त जो होता है ये सारी जिंदगी के लिए नहीं आता, ये कुछ टाइम के लिए आता है और गुजर जाता है। बस हमने इसमें हिम्मत नहीं हारनी होती, अल्लाह ताला से मदद मांगनी होती है, तो बस ये टाइम भी गुजर जाएगा। और ये जो कुछ मैंने आपके साथ यहाँ पे टिप्स शेयर की हैं बजट के लिए, तो आप लोग भी इस पे जरूर अमल कीजिएगा। होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। उसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जब आप मेरे चैनल पे अच्छे से मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है और मेरा एनर्जी लेवल बहुत सा बढ़ जाता है।
تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.